सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 2। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स टंग के बारे में। टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। ये हमारी ओरल कैविटी होगी फ्रेंड्स, ओरल कैविटी। यहाँ पे टंग होती है फ्रेंड्स ओरल कैविटी के फ्लोर पर, और ये अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। फ्रेनुलम फ्रेंड्स यहाँ पे होता है फ्रेनुलम अटैच टू द ओरल कैविटी फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी के विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है फ्रेंड्स, जो कि कौन सी मसल के, ये हमें पता है वॉलेंट्री होता है। तो वॉलेंट्री होता है तो कौन सी मसल से मिलकर बना होता है, ये फ्रेंड्स बना होता है स्केलेटल मसल। जहाँ पे भी फ्रेंड्स वॉलेंट्री आ जाए तो वो स्केलेटल मसल से ही मिलकर बना होता है, अगर वो मस्कुलर ऑर्गन है तो स्केलेटल मसल्स। The upper surface of the tongue has small projections like, तो उन्हें कहते हैं फ्रेंड्स पेपिलाई। Some of which bears have taste buds, कुछ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होता है पेपिलाई। ये होगी जैसे फ्रेंड्स अपर सरफेस ऑफ टंग, अपर सरफेस ऑफ टंग, अपर सरफेस ऑफ टंग। तो अपर सरफेस टंग पे प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे छोटे, इन प्रोजेक्शंस को वही कहते हैं पेपिलाई, और इनके ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड्स है फ्रेंड्स, ये टेस्ट बर्ड्स, और ये टेस्ट बर्ड्स कनेक्ट होते हैं न्यूरॉन्स, नर्व से, नर्व्स, फिर नर्व से कनेक्ट होती है ब्रेन से। जैसे कि हमने कुछ फ्रेंड्स खाया तो हमारी जीभ पे जैसे ही वो जाएगा, लाइक जीभ से छिवेगा, पेपिलाई से छिवेगा, पेपिलाई से थ्रू टेस्ट बर्ड्स से हमें पता चलेगा, नर्व्स के थ्रू हमें ब्रेन पे जाएगा कि हमने क्या खाया है, नमकीन खाया है, खट्टा खाया है, मीठा खाया है। तो ये पेपिलाई का वर्क होता है फ्रेंड्स, जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती है। तो पेपिलाई भी 3 पार्ट में होती है, तीन टाइप की होती है पेपिलाई। एवरेज ऑन एन एवरेज ह्यूमन टंग हैव 2000 to 8000 टेस्ट बर्ड्स। एक एवरेज व्यक्ति की जीभ पर 2000 से 8000 तक टेस्ट बर्ड्स हो सकती हैं, और जिनकी एवरेज लाइफ होती है फ्रेंड्स 10 डेज तक, वो अपने आप रीजनरेट होती रहती हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं पेपिलाई के पार्ट की। पहले टाइप्स की पेपिलाई है सर्कमवैलेट पेपिलाई। ये है फ्रेंड्स सर्कमवैलेट पेपिलाई, सर्कमवैलेट पेपिलाई। ये फ्रेंड्स इन्वर्टेड वी शेप की होती है। इन्वर्टेड वी शेप, उल्टा वी बन रहा है ना, तो इन्वर्टेड वी शेप की होती है, इन्वर्टेड वी शेप। और ये फ्रेंड्स तीनों पेपिलाई में लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट। बट फ्रेंड्स ये स्मॉल इन नंबर होती है, मिनिमम इन नंबर होती है 8 to 12। एक ह्यूमन में एवरेज सर्कमवैलेट पेपिलाई 8 to 12 होती हैं, 8 से 12। बट फ्रेंड्स इन पर टेस्ट बर्ड्स मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं इन पर, वो होते हैं हैव प्रेजेंट मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स। यानी कि 100 to 300 तक एक सर्कमवैलेट पेपिलाई पे 100 से 300 तक टेस्ट बर्ड्स पाए जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड नंबर के, फंजीफॉर्म पेपिलाई। ये आती है फ्रेंड्स फंजीफॉर्म पेपिलाई, जो ये रेड कलर की होती है, फंजीफॉर्म पेपिलाई सेकंड इन नंबर, फंजीफॉर्म पेपिलाई। ये रेड पिंक किस कलर की होती है फ्रेंड्स, रेड पिंक डॉट लाइट्स होती हैं, और ये लेटरल साइड, हमारे टंग की लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन लेटरल साइड ऑफ टंग। लेटरल साइड ऑफ टंग। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फिल्लीफॉर्म पेपिलाई की, थर्ड टाइप फिल्लीफॉर्म पेपिलाई। फिल्लीफॉर्म पेपिलाई, ये फ्रेंड्स हमारी छोटी छोटी डॉट लाइक होती है, वाइट डॉट्स की तरह होती हैं, वाइट डॉट्स। मैक्सिमम इन नंबर होती है फ्रेंड्स हमारे टंग में, मैक्सिमम इन नंबर, बट हैव नो टेस्ट बर्ड्स। इनकी कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होते इन पर, हैव नो टेस्ट बर्ड्स। प्रेजेंट एंटायर सरफेस ऑफ टंग, ये पूरी टंग पर फैले होते हैं, एंटायर सरफेस ऑफ टंग।
इनका काम हो, इनका फंक्शन होता है फ्रेंड्स, ये हम जो हम खाना खाते हैं उसको मथने के लिए फंक्शन काम करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स फेरिंग्स की। टंग में बस इतना ही था, अब आगे फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है फ्रेंड्स, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स जो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में जाके खुलता है, यानी कि फ्लो ऑफ एयर होता है इसमें, सिर्फ पैसेज ऑफ एयर। ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी में जाके खुलता है, और लैरिंगोफेरिंग्स जो हमारी गलिट और ग्लॉटिस में जाके खुलता है। अब हम बात करेंगे फेरिंग्स की। फेरिंग्स का मतलब है कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है फ्रेंड्स। फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स, जो कि इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में जाके खुलता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल में, और यहाँ पे फ्लो ऑफ एयर का होता है। सेकेंड आएगा ओरोफेरिंग्स, जो कि हमारी ओरल कैविटी में जाके खुलता है, ओरल कैविटी में, और यहाँ पे फ्लो ऑफ होता है फूड का, फूड। देन हमारा आता है थर्ड एंड लास्ट वन लैरिंगोफेरिंग्स। ये हमारी 2 जगह जाके खुलता है, एक तो ग्लॉटिस में यानी कि विंड पाइप, यहाँ पे फ्लो होता है एयर का, और एक एपिग्लॉटिस में, यहाँ एपिग्लॉटिस यानी कि फूड पाइप, ईसोफेगस में ओपनिंग ऑफ, नहीं सॉरी, एपिग्लॉटिस नहीं फ्रेंड्स, गलिट, वो गलती से हो गया तो क्या, गलिट में ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, यहाँ पे पैसेज ऑफ फूड होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, फेरिंग्स का फंक्शन ये डेग्लूटेशन में यानी कि स्वेलिंग में, खाने को निगलने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डिग्लूटिशन, डिग्लूटिशन यानी कि स्वेलिंग ऑफ फूड। तो ये था फ्रेंड्स हमारा फेरिंग्स। अब हम बात करेंगे ईसोफेगस की, यानी कि फूड पाइप की। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप फ्रेंड्स से 22 इसकी लेंथ 22 टू 25 सेंटीमीटर तक होती है। ये सिर्फ फूड को स्टमक तक ले जाने के लिए हेल्प करती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसमें एब्सेंट होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एब्सेंट। अब हम फ्रेंड्स इसका डायग्राम से बताते हैं कि फूड ईसोफेगस कहाँ होती है। ये हमारा स्टमक,
ये होगा फ्रेंड्स डायफ्रागम। डायफ्रागम जो ईसोफेगस है फ्रेंड्स, वो 2 टाइप्स मस्कुलर लेयर से मिलकर बनी होती है। 2 टाइप्स मस्कुलर लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इंफीरियर पार्ट, फर्स्ट होता है 2 टाइप्स मस्कुलर लेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर जो ये हमारा 1/3 पार्ट होता है, 1/3 हिस्सा होता है। 1/3 पार्ट ये वॉलेंट्री होता है फ्रेंड्स। वॉलेंट्री होता है तो मैंने पहले बताया था, जो भी जितने भी वॉलेंट्री पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे स्केलेटल मसल से मिलकर बने होते हैं। वॉलेंट्री होता है और किससे मिलकर बना होता है? स्केलेटन मसल से, स्केलेटन मसल से। और जो बाकी का 2/3 पार्ट होता है, बाकी जो बचा 2/3 पार्ट होता है फ्रेंड्स, वो होता है इंफीरियर वाला पार्ट ऑफ ईसोफेगस का। वो मिलकर वो होता है इनवॉलेंट्री। जो जितने भी इनवॉलेंट्री होते हैं वो सभी स्मूथ मसल से मिलकर बने होते हैं, स्मूथ मसल्स। अब फ्रेंड्स हमारी गट में 4 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती हैं। आउटर तो इनर बताता हूँ। आउटर वाली होती है सीरोसा, आउटर टू इनर। सीरोसा के बाद होती है फ्रेंड्स मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के बाद होती है सबम्यूकोसा एंड देन इनरमोस्ट म्यूकोसा। अब फ्रेंड्स जितना भी हमारा पार्ट डायफ्रागम के ऊपर यानी कि थोरिक कैविटी में होता है, डायफ्रागम के ऊपर वाले पार्ट तो थोरिक कैविटी बोलते हैं फ्रेंड्स, और डायफ्रागम के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। अब डायफ्रागम के ऊपर वाले पार्ट में जो ईसोफेगस होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है सीरोसा ना होकर के ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। और जो नीचे जितना भी हिस्सा नीचे ईसोफेगस का एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें सीरोसा ही होती है। ये फ्रेंड्स हम सीरोसा दिखा देते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ गट हो गई हमारी सीरोसा, और इसमें आउटर मोस्ट लेयर है थोरिक कैविटी में ईसोफेगस की ट्यूनिका एडवेंटिशिया। डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रेंड्स इसमें एब्सेंट होता है ईसोफेगस में। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आगे हमारे ईसोफेगस के बाद स्टमक की। स्टमक एक जे शेप मस्कुलर ऑर्गन है, जे शेप मस्कुलर ऑर्गन जो कि प्रेजेंट होता है अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, प्रेजेंट इन अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक जे शेप की तरह होता है फ्रेंड्स, जे की तरह, बड़े जे की तरह, जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। जो कि हमारे फूड
4 to 5 आवर्स तक स्टोर करके रखता है, आवर तक फूड को स्टोर करता है ये स्टमक फ्रेंड्स। अब स्टमक बनाते हैं। ये हो गया हमारे ईसोफेगस, ये आ गया स्टमक। ये थोड़ा सा यहाँ से फ्रेंड्स, इसकी पोजीशन होती है स्टमक की अपर लेफ्ट, हाँ, अपर लेफ्ट पोजीशन ऑफ एब्डोमिनल, यानी कि जो थोड़े के नीचे वाली कैविटी होती है उसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट पोजीशन। ये हमारा यहाँ पे डायफ्राम होता है, उसके नीचे ऊपर मतलब डायफ्राम से छिपकर होता है कोने में, अपर लेफ्ट यहाँ पर होता है फ्रेंड्स ये। और इसमें इसके 4 पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर, जिसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, कार्डियक या फिर गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। अब स्फिंक्टर क्या होता है फ्रेंड्स? स्फिंक्टर होता है, एक तो स्फिंक्टर होते हैं और एक वाल्व होते हैं। स्फिंक्टर होता है फ्रेंड्स, स्फिंक्टर जो बाई डायरेक्शनल फ्लो, मतलब इससे इधर भी जा सकता है खाना और इधर भी जा सकता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल फ्लो पॉसिबल होता है इसमें। और एक होता है फ्रेंड्स वॉल्व हम आगे पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन होता है कैल्शियम में, इलियोकेशियल वॉल्व भी कहते हैं उसे। इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब एक बार जो खाना उधर चला गया तो वापस नहीं आता। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड भी कैसे फूड। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्टमक के पार्ट्स की। स्टमक हैव 4 पार्ट्स, जिसमें फ्रेंड्स जो हमारी कार्डियक स्फिंक्टर आके खुलता है उसको कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं कार्डियक। फर्स्ट हो गया कार्डियक, पार्ट्स ऑफ स्टमक। फर्स्ट कार्डियक, जिसमें इस कार्डियक स्फिंक्टर आगे खुलता है उसको कहते हैं कार्डियक, यानी कि ओपनिंग प्रेजेंट इन ओपनिंग ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। सेकंड होता है, हम सेकंड बात करेंगे फ्रेंड्स फंडस की। फंडस कार्डियक से ऊपर वाला पार्ट, मतलब जो डायफ्राम, यहाँ से डायफ्राम जाता है, जो डायफ्राम के नियर होता है उसको कहते हैं फंडस, नियर द डायफ्राम। ये हमारा फंडस। देन फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को कहते हैं फ्रेंड्स पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि ड्यूडेनम में जाके खुलता है। पाइलोरिक
स्फिंक्टर। जो और देन थर्ड की बात करेंगे हम फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट होता है हमारा पाइलोरिक। तो इस स्फिंक्टर को ऑब्वियस सी बात है पाइलोरिक स्फिंक्टर ही कहेंगे। तो थर्ड पार्ट होता है पाइलोरिक, जो कि नियर द जो प्रेजेंट होता है ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर में के पास, ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। एंड देन लास्ट फोर्थ पार्ट होता है हमारा स्टमक का फ्रेंड्स बॉडी। जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो बॉडी कहलाता है। ये तो हो गया पाइलोरिक। ये कार्डियक। रिमेनिंग जो पार्ट बचा फ्रेंड्स वो कहलाता है बॉडी, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्टमक। अब हमने स्टमक के बारे में पढ़ लिया फ्रेंड्स। आगे हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में।